गोवा पुलिस ने क्लब अग्निकांड केस में दिल्ली से अजय गुप्ता को किया गिरफ्तार। गौरव और सौरभ का करीबी और बिजनेस पार्टनर है अजय गुप्ता। पुलिस ने अजय गुप्ता को भी अग्निकांड के लिए बताया जिम्मेदार। अजय के नाम से जारी किया जा चुका है लुकआउट सर्कुलर। सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया ब्लू कॉर्नर नोटिस। थाईलैंड से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। गोवा पुलिस ने पासपोर्ट ऑफिस को चिट्ठी लिखी। फरार लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट तुरंत कैंसिल करने की मांग। गोवा अग्निकांड के बाद एक्शन में सावंत सरकार। लूथरा ब्रदर्स के रोमियो लेन क्लब के एक हिस्से पर चला बुलडोजर। रोमियो लेन क्लब का एक हिस्सा समुद्र के तट पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। दूसरे रेस्टोरेंट और क्लब पर भी एक्शन की तैयारी। गोवा अग्निकांड की एफआईआर रिपोर्ट सामने आई। बिना किसी फायर सेफ्टी उपकरणों के फायर शो का आयोजन, आग से संबंधित कोई ऑडिट भी नहीं किया गया था। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ। बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ मेहुल की अर्जी खारिज की। बेल्जियम के एंटवर्प जेल में कैद मेहुल चौकसी पर 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने 17 अक्टूबर को प्रत्यर्पण कर दिया था आदेश। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी। छपरा से समस्तीपुर तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सड़क के किनारे बने सैकड़ों अवैध दुकान और मकान ध्वस्त। पटना के अशोक राजपथ पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी। प्रशासन ने सड़क पर हुए अतिक्रमण पर चलाया जेसीबी। बिहार के सुपौल में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर का लोगों ने किया विरोध। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। डिप्टी सीएम विजय विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। जेसीबी से अवैध कब्जा हटाया गया। मुजफ्फरपुर में भी पीला पंजा चला। बैरिया से चांदनी चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अवैध दुकानों और झोपड़ियों को हटाया गया। बिहार के हाजीपुर में बुलडोजर एक्शन। नगर परिषद ने की अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। कुछ दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकान के छज्जों और सीढ़ियां तोड़ी। लोकसभा में आज भी 5 घंटे चुनाव सुधारों पर चर्चा जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा का समापन। राज्यसभा में आज शुरू होगी चुनाव सुधारों पर चर्चा। एसआईआर प्रक्रिया, वोटर चोरी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गुरुवार तक होगी चर्चा। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा। राहुल गांधी बोले, मैंने चुनाव में गड़बड़ी के सबूत दिए। मेरे पास वोट चोरी के पुख्ता सबूत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। राहुल ने चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कहा, चुनाव आयोग की नियुक्ति से चीफ जस्टिस क्यों हटाए गए? चुनाव आयोग पूरी तरह से बाहरी कंट्रोल में। राहुल गांधी की सरकार और चुनाव आयोग से मांग। कहा, हमें ईवीएम की पूरी जानकारी दी जाए। चुनाव से पहले सभी दलों को वोटर लिस्ट मिले। राहुल गांधी का आरएसएस पर बड़ा अटैक। कहा, सभी लोग समान हैं कि भावना से आरएसएस को दिक्कत। देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा चाहती है आरएसएस। राहुल गांधी बोले, चुनाव से लेकर यूनिवर्सिटी तक में आरएसएस की विचारधारा वाले लोग भरे हैं। सीबीआई, ईडी, आयकर, हर जगह आरएसएस का कब्जा है। राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का पलटवार। कहा, राहुल गांधी के तथ्य झूठ से भरे थे। वोट चोरी की बात कहना वोटरों का अपमान है। संबित पात्रा बोले, राहुल कहते हैं बीजेपी ने वोट चोरी पर सरकार बनाई। क्या यही थ्योरी झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस के लिए भी लागू होती है? राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। बोले, इंदिरा गांधी ने वोट चोरी कर जीता था चुनाव। लोकसभा में निशिकांत दुबे बोले, कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अधिकारों को खत्म कर रबड़ स्टैंप बनाया। राहुल के बयान पर लोकसभा में भारी हंगामा। किरण रिजिजू बोले, राहुल गांधी विषय पर नहीं बोल रहे, विषय पर बात करें, हम सुनेंगे। राहुल का जवाब हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, देश में निष्पक्ष चुनाव की जरूरत, हमें बैलेट से चुनाव पर लौटना चाहिए। दुनिया के कई देशों में ऐसा हो रहा है। मनीष तिवारी बोले, ईवीएम को लेकर लोगों के मन में शंका, जनता का भरोसा टूटता है तो अराजकता फैलती है। बैलेट से चुनाव होगा तो लोगों का भरोसा तो लौटेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, ईवीएम पर दुनिया भर में सवाल। जब जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं हो सकते? अखिलेश ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कहा, बीजेपी हजारों करोड़ रुपए दुष्प्रचार पर खर्च करती है। चुनाव से पहले पैसे बांटने पर कार्रवाई क्यों नहीं? विपक्ष को जेडीयू सांसद ललन सिंह का जवाब। कहा, हमारी चुनाव प्रक्रिया दुनिया में सबसे अच्छी, इसमें किसी भी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। 2018 से 2025 के बीच राष्ट्रीय गीत के अपमान से जुड़ी 9 घटनाओं का किया जिक्र। अमित शाह ने सभापति सीपी राधाकृष्ण को पत्र लिखकर राष्ट्रीय गीत के अपमान करने वाले दलों के नाम की लिस्ट सौंपी। कांग्रेस, एसपी, एनसी और आरजेडी के कुछ नेताओं के मामले शामिल। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बोले अमित शाह, बंगाल चुनाव से वंदे मातरम पर चर्चा को जोड़ना गलत। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत हमेशा रहेगी। अमित शाह बोले, गुलामी के उस दौर में वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का नारा बना। अमित शाह बोले, ये देश का टुकड़ा नहीं, हमारी माँ है। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का स्वरूप है भारत माता।
अमित शाह के संबोधन के दौरान राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। अमित शाह के नेहरू और इंदिरा गांधी वाले बयान के वक्त कांग्रेसी सांसदों ने किया हंगामा। अमित शाह के नेहरू वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ये नेहरू जी के अपमान का मौका नहीं चूकते, कांग्रेस को बदनाम करना इनकी आदत। वंदे मातरम पर कांग्रेस एमपी इमरान मसूद का बयान। कहा, मैं दूसरों के धर्म का सम्मान और अपने धर्म का पालन करता हूं। ये हमारी विचारधारा का गीत है। जब भी इसे गाया जाता है हम इसके लिए खड़े होते हैं। बिहार में सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी। नीतीश कैबिनेट ने दूसरी बैठक में सरकारी कर्मचारियों को दिया नए साल का तोहफा। पेंशन भोगियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। आदेश 1 जुलाई 2025 से ही लागू हो। महाराष्ट्र में 7 मिलकर महानगर पालिका चुनाव लड़ेगी महायुति। फडणवीस और शिंदे के बीच 1.5 घंटे की बातचीत में सहमति बनी। दोनों पार्टियों के लोगों के दल बदल पर रोक। जिन सीटों पर विपक्ष मजबूत वहां गठबंधन चुनाव लड़ेगा। जहां विपक्ष कमजोर वहां फ्रेंडली फाइट पर सहमति बनी। पंजाब कांग्रेस की लड़ाई बढ़ी। सुखजिंदर रंधावा ने नवजोत कौर सिद्धू को लीगल नोटिस भेजा। भ्रष्टाचार के आरोपों पर माफी भी मांगी। लीगल नोटिस पर नवजोत कौर सिद्धू का पलटवार। कहा, उन्होंने नोटिस भेजा जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं। हम भ्रष्ट लोगों का साथ नहीं दे सकते। एमपी के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शराब को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, ये शराब माफियाओं की सरकार है। एमपी के भविष्य को नशे में धकेलना चाहती है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गाजीपुर में बिजली बिल राहत कैंप का किया निरीक्षण किया। लोगों से योजना के तहत बिजली बिल जमा करने की अपील की। यूपी में 1 दिसंबर से बकाया बिजली बिल को लेकर लगाया जा रहा है राहत कैंप। लोगों के सालों से बकाया हजारों लाखों के बिल का मामूली रकम लेकर किया जा रहा है निपटारा। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक बिजली बिल राहत योजना के तहत 9 दिनों में 3 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ फायदा। केंद्रीय मंत्री सिंह ने दिल्ली उधमपुर स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को लेकर किया ट्वीट। हवाई उड़ानों में परेशानी को लेकर चलाई जा रही है ट्रेन फिलहाल 12 से 14 दिसंबर तक होगा परिचालन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस का फ्लैग मार्च। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। इलाके में चाक चौबंद की गई सुरक्षा व्यवस्था। उत्तराखंड के नैनीताल में शिशु मंदिर स्कूल की इमारत में लगी आग। ब्रिटिशकालीन इमारत में फंसे प्रिंसिपल और उनके बेटे को रेस्क्यू किया गया। लकड़ी से बनी बिल्डिंग में आग लगते ही मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जताई आशंका। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने के लिए संभाला मोर्चा। यूपी के आगरा में केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। संकरी गली में गोदाम होने की वजह से आग बुझाने में कोई हुई परेशानी। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। गोदाम में भीषण आग से रखा सामान जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में जंगलों में लगी आग। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में हुई हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने मृतक विकास मावी की डेड बॉडी बरामद की। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या में इस्तेमाल मृतक की गाड़ी और इलाके का सीसीटीवी डीवीआर किया जब्त। हत्या में शामिल चौथे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आरोपियों ने मृतक के शव को सूरजकुंड के जंगल में फेंक दिया था। शराब पीने के दौरान मृतक और आरोपियों के बीच हुआ था झगड़ा, जिसके बाद आरोपियों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। जबलपुर में साइबर ठगों की बड़ी साजिश नाकाम। एडिशनल एसपी ने खुद पीड़ित दंपति के घर जाकर डिजिटल अरेस्ट होने से बचाया। साइबर ठगों ने पुलवामा अटैक में फंडिंग का डर दिखाकर 3 दिन तक संपत्ति को डिजिटल अरेस्ट में रखा। 70 लाख ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। पीड़ित दंपति ने पैसे ट्रांसफर करने से पहले एक वकील से किया संपर्क। वकील की जानकारी के आधार पर एडिशनल एसपी ने दंपति के घर पर आकर साइबर ठगों से बात की। भोपाल के जगदीशपुर में इस्लाम नगर लिखने पर हुआ हंगामा। माइलस्टोन उखाड़ने पर भड़का लोगों का गुस्सा। कहा, मूल नाम से छेड़छाड़ मंजूर नहीं। जगदीशपुर में हिंदूवादी संगठनों ने कहा, जहां इस्लाम नगर लिखा देखेंगे वहां कालिक पोत देंगे। केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इस्लाम नगर का नाम 1 फरवरी 23 से जगदीशपुर किया गया था। यूपी के बरेली में अवैध संबंध में प्रेमी की हत्या। पत्नी ने पति के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने पति पत्नी को किया अरेस्ट। आरोपी महिला की शादी के बाद भी मृतक से होती थी बातचीत। पति के विरोध के बाद महिला ने प्रेमी को मारने का बनाया प्लान। दोनों ने नशे में धुत तो प्रेमी की गला दबाकर हत्या की। यूपी के वाराणसी से कोडेन कफ सिरप की करीब 30,000 बोतलें बरामद। क्राइम ब्रांच की टीम ने की कार्रवाई। एक गोदाम में रखी गई थी कफ सिरप की बोतलें। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके से 2 संदिग्धों को किया अरेस्ट। अवैध गोदाम की जमीन शुभम जायसवाल की करीबी मनोज कुमार यादव के नाम पर है। पुलिस की टीम मामले पर जांच में जुटी।
यूपी के कानपुर में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने मास्टरमाइंड को किया अरेस्ट, चोरी की 10 बाइक बरामद। जम्मू कश्मीर के डोडा में भालू का आतंक, भालू के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर बिलाल की कोर्ट में पेशी, पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिनों की NIA रिमांड में भेजा। दिल्ली की अदालत ने चैतन्यानंद सरस्वती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा, फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट के इस्तेमाल का मामला। मिर्जापुर ब्लेड कांड के मुख्य आरोपी की मौत, गंगा नदी में सैफ का शव मिला, धर्म परिवर्तन से मना करने पर हिंदू लड़की पर ब्लेड से हमला किया था। आरोपी का शव मिलने के बाद मिर्जापुर में हंगामे की आशंका, पूरा इलाका छावनी में तब्दील, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, ड्रोन से मोहल्ले पर नजर रखी। बांदा में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा, पिता को बचाने आई मां पर बहू ने पत्थर उठाए, बेटे और बहू के खिलाफ केस दर्ज। बांदा में कुख्यात बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा, आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी। बांदा में गांजे की बड़ी खेप बरामद, 10 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 5 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। मेरठ के नेशनल हाईवे 58 पर एक होटल में कार सवारों का उत्पात, पानी के पैसे मांगने पर होटल मालिक और कर्मचारियों के साथ की मारपीट। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्लर्क रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्रांच की टीम से अथॉरिटी के कर्मचारियों ने मारपीट की। मलकानगिरी में 2 गांवों के झड़प के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाला, कई घर अब भी धू-धू कर जल रहे। माइक्रोसॉफ्ट भारत में करेगा $17.5 अरब का निवेश, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद किया ऐलान। सत्या नडेला ने कहा, भारत के AI अभियान को बूस्ट करने के लिए ये निवेश किया जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा निवेश भारत में करेगा माइक्रोसॉफ्ट। तेलंगाना में राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का हुआ समापन, मौके पर जमकर की गई आतिशबाजी। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद पहुंचे नेहरू प्लेस के नाइट शेल्टर होम, बढ़ती सर्दी को देखते हुए शेल्टर होम की सुविधाओं का जायजा लिया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी डे सेलिब्रेशन, नेवी के जवानों ने किया अपने कौशल का प्रदर्शन। नेवी डे सेलिब्रेशन पर तिरंगे के रंग से जगमगाया गेटवे ऑफ इंडिया, नेवी बैंड की धुन पर जवानों ने किया परेड। दिल्ली MCD मेयर ने 17 JCB और 2 सुपर सकर मशीनों को दिखाई हरी झंडी, नई मशीनों के शामिल होने से सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण कार्य, प्रदूषण नियंत्रण में आएगी तेजी। भारत ने कटक T20 में साउथ अफ्रीका को 101 रन से हराया, 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त, अपनी सबसे कम T20 स्कोर पर सिमटी साउथ अफ्रीका। हार्दिक पांड्या की ताबड़तोड़ पारी से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए, जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 74 रन पर ऑल आउट हुई। हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली, 28 बॉल में 59 रन बनाए, शुभमन गिल 4 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले चौथे भारतीय बने। हार्दिक से पहले रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली कर चुके हैं ये कारनामा। जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बने, T20 में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने।